शिव महापुराण के अंदर एक बात आती है जिसमें वर्णन आता है भगवान शंकर के त्रिपुरारी नाम का। भगवान शिव के त्रिपुरारी नाम का वर्णन है। अब पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करते हुए अगर हम उसको श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें तो एक बात अपनी जिंदगी की उतार कर रखना कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल द्वापर में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल त्रेता में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग और जितने युग निकलते चले गए, जितने युग आते चले गए, जाते चले गए, इन सभी युगों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण देवता करते रहे हैं। और केवल देव नहीं, देवता के साथ में गंधर्व हो, असुर हो, मनुष्य हो या संसार में निवास करने वाला ये एक साधारण से साधारण मानव क्यों ना हो, यह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता रहा। एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार उतरा। कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूँ, मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में
और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने पंडालों में ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती हैं ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को माँ लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो माँ चली जा रही है और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा
नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना तो जिंदगी की सार्थकता बने। हम अपने ध्यान को रमाकर चले, हम अपने ध्यान को लगाकर चले। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर। बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्तवृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा देवराज और भवन से, मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए, और देवराज को लेने के लिए देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर आए और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किए, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीजें, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म।
केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, तो बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, फिर तुमको आरती गाना पड़ेगा। बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई है। शिव कथा कह रही है, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी अविरल भक्ति है, शिव तत्व की भक्ति। और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े हैं, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। आप कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवादिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ये देवराज को उसका पुण्य नहीं मालूम था। अब देवराज ने जैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए, ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल था। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बातें महाराज जी, शिव जी की कथा और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया की कथा में हो रहा है 5 दिन तक। और ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का आनंद। कहते हैं इस भूमि पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने तप करा था, उस तप का फल ये हुआ कि मां पीताम्बरा ने स्वयं स्वामी जी महाराज जी को दर्शन दिया। उस तप का फल ये मिला। स्वामी जी ने तप करा तो उसके तप का फल ये मिला कि मां पीताम्बरा ने आकर दर्शन दिया। मां पीताम्बरा ने दर्शन दिया। अब आप भी तो तप कर रहे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और ये पंडाल 2 दिन पहले रात्रि को आप आकर देखते तो पंडाल धीरे धीरे भराना प्रारंभ हो गया था। 2 दिन पहले से लोग तप साधना में लगना प्रारंभ हो गए। अपना अपना आसन बिछाया, बैठ गए। तप साधना में लीन हो गए। और ये तप साधना ही तो है आपकी, जो आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। देवराज ने देवादिदेव महादेव से पूछा कि मैंने पुण्य कौन सा करा, तो महादेव ने केवल एक ही बात कही कि ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता जी का पुण्य था। तुम्हारी माता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है। तेरी माता 1 लोटा जल मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर समर्पित करती थी। उस जल का फल ये मिला कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तूने शंकर के मंदिर में पहुंचने के बाद चोरी करता था, तो चोरी करने के बाद भी तू शिव मंदिर में पहुंचकर कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण कर कर तू भूलवश बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और यहां तेरे प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का जो वृक्ष है ये मेरा एक स्थान है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव धाम
देवराज चले गए। शिव जी से जो प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया। देवराज की जो माता जी थी, देवराज की जो माँ थी, उनका नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक कोई सा भी नियम हमने अपनी जिंदगी में बना लिया कि हमको शिव जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, या शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, या सेवा करना है, उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजना निखरा है, मेरे पति का नाम राकेश निखरा है, मैं इंदरगढ़ जिला दतिया मध्य प्रदेश की हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। एक लोटे जड़ और शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या फल होता है गुरुदेव, मैं वर्णन करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 22 वर्ष का है और छोटा बेटा 20 वर्ष का है। बड़े बेटे का नाम देव निखरा है और छोटे बेटे का नाम शिव निखरा है। मेरे दोनों बेटे 22 वर्ष का और 20 वर्ष का 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। कई बार परीक्षा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। सब लोग कहते थे इनकी उम्र छोटी है, अभी यार क्या नौकरी के लिए अप्लाई करना। पर मेरे बच्चों ने ठान ली थी कि माँ सरकारी नौकरी करना है। मेरी बड़ी ननंद ने फोन कर कर कहा कि टीवी पर कथा आती है, तुम सुना करो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं, पर आपने केवल एक लोटे जल का उपाय बताया, वो हमने प्रारंभ किया। मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मैं रोज बाबा से निवेदन कर कर आती थी, पशुपति व्रत करती, बाबा से कहती बाबा मेरे बच्चों की नौकरी जरूर लगा देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी 13 मई 2023 को लग गई है। मेरा एक बेटा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो गया और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में बाबा की कृपा से ऑफिसर के पद पर लग गया। मैं प्रणाम करने के लिए ये शिव दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। अब जितने बैठे हो, दिल से अगर कथा सुनी है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यदि आप पीताम्बरा माता की गोद में बैठकर दिल से सुन रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, यह निश्चित। एक नियम बनाकर, हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया।
और गलत काम में लगने के बाद उस वो बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए और वो शिव के धाम चले गए। वो घड़ी के नियम हम बनाए, एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं। जितना समय मिले हमारे को उतना समय हम परमात्मा। एक जीजी ने हमसे कहा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान की भक्ति कितनी देर की करना चाहिए? हमने कहा जितनी देर तुम पेंसिल से लाइन खींचो और डब्बा भरो, बस घड़ी मिला लेना कि पेंसिल से लाइन खींचने में कितनी देर लग रही है और डब्बा भरने में कितनी देर लग रही। उतनी देर भी अगर तुमने मुख से राम कह लिया, कृष्ण कह लिया, शिव कह लिया तो कल्याण हो गया। बस उतना भी कर लिया ना तो बहुत है। वो सरल है क्या? अरे लुटा दिया भंडार शिवाले ने, कर दिया वो करने वाला बैठा हुआ है, वो उदार बैठा वो करता है स्वयं। अब चित्त से स्मरण कर कर, हाँ ये जरूर है कि आपको गाड़ी वाला थोड़ा दूर उतार देगा, वहां से आप पैदल 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 कथा के पंडाल तक चलेंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा। जब मेरे भोलेनाथ जी सीहोर से चलकर यहां आ सकते हैं तो आप भी तो कथा के पंडाल तक आ सकते हो। एक पानी का पाउच भी अगर आपने किसी को दिया है, एक बिस्कुट का पुड़ा भी आपने किसी को दिया है, अपने घर से रोटी का टिफिन बनाकर लाई और कथा सुनने वाली पड़ोसन को अगर प्रेम से मुंह झूठा करा दिया है अधिक मास और सावन में, तो अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा कितना देगा। वो लिख के जरूर रखना कि कितना प्रदान करने वाला। शिव अपने पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती,
थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण कर, शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानव की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तू मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। माँ, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है, नारी पहले जाती है पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानव की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो मां पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। मां हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी वैधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को
मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है।